हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही वीवीआईपी होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। और आप सभी को क्लास पे फोकस करना है, क्लास को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में पूरा एंड तक बने रहेंगे और क्लास में ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम सब शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे क्लास पे ध्यान देंगे मन लगा के। अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो क्लास पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, रेलवे सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? दोस्तों सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में आपका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत के किस राज्य में, देखिए भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो आप लोग का जवाब क्या होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो मेघालय में नहीं है। ठीक है, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। आपका सही जवाब मेघालय में। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आप लोग बताइए भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जॉन मथाई को। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा जॉन मथाई को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब सभी बच्चे अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? चलिए कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, ओ कोलकाता में नहीं, सॉरी बच्चों, मुंबई में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? कब चली थी? जल्दी बताओ कब चली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में पूछ रहे हैं दोस्तों, विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है, आप लोग का राइट जवाब हो जाएगा चौथा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों एशिया में पूछा गया है, तो एशिया में कौन सा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का? एशिया में कौन सा स्थान है? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सभी बच्चे जिनको पता है। तो एशिया में दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है, आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? दोस्तों भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है भारत में? आप लोग जल्दी से जवाब दो, किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। सही बच्चे ध्यान देंगे क्लास में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है, अब बताना है दोस्तों, मुख्यालय है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे जवाब देंगे। फेरी क्वीन है, अंतिम सितारा है, समझौता एक्सप्रेस है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा फेरी क्वीन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे क्लास में फोकस करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रट्टा मारना है अच्छे से। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। इनमें से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। दोस्तों रेलवे मुख्यालय कहाँ पे नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है, अहमदाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे। दोस्तों रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे। पहले रेल मंत्री कौन थे इस्तीफा देने वाले, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी बच्चे क्लास पे फोकस करिए। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है। दोस्तों रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है। दोस्तों रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है, इसका क्या राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा माल भाड़ा। ठीक है, माल भाड़ा रेलवे में आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, माल भाड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। दोस्तों रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। तत्काल टिकट बनना कब से शुरू हुई, तत्काल सेवा कब से शुरू हुई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से। तत्काल सेवा 20 दिसंबर 1997 में शुरू हुई। ठीक है, 20 दिसंबर 1997 में आपका सही जवाब 20 दिसंबर 1997 में तत्काल सेवा शुरू हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जल्दी से जवाब दो सभी बच्चे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न पे ध्यान दो। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों धातु से काटा जा सकता है, कौन सा धातु निम्नलिखित में से कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। ठीक है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। सभी प्रश्नों को रट्टा मारना है। ठीक है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रिवीजन जरूर करना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, चलिए आप लोग जवाब दो। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चली, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से सभी बच्चे जिनको पता है कब चली विद्युत ट्रेन, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1925 में। ठीक है, 1925 में विद्युत ट्रेन चली थी, आपका राइट आंसर 1925 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली, किन स्टेशनों के बीच में चली। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, आपका राइट जवाब ऑप्शन डी मुंबई से थाने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे क्लास पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सभी बच्चे क्लास पे ध्यान देंगे। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई। दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई,
भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो आप लोग का जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत में मेट्रो रेल सेवा 1984 से शुरू हुई। ठीक है, 1984 से शुरू हुई मेट्रो रेल सेवा। ठीक है, वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों, रट्टा मारना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। आप लोग जवाब दो, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लिवरपूल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा लिवरपूल। लिवरपूल सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है, वीवीआईपी प्रश्न। चलिए सभी प्रश्नों को रट्टा मारना अच्छे से। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था दोस्तों? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली। ठीक है, उस ट्रेन का नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम क्या था? आप बताइए, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उस ट्रेन का नाम था दोस्तों ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनाई गई? वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनाई गई? वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनाई गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में। ठीक है, भारत किधर है दोस्तों? ये रहा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अब आप लोग जवाब दो, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जिन भी बच्चों को, आप सभी को अगर आंसर पता होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुबली। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय? तो आपका सिंपल सा जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सही बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंबई को। ठीक है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं पे ख़त्म होता है, और क्लास को रिवीजन करना सभी दोस्तों को। ठीक है, क्लास को रिवीजन कर लो, या फिर क्लास को डाउनलोड करके रख लो, या फिर क्लास जितने भी बताए गए हैं आप नोटबुक में नोट करके रख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए आपको अगले क्लास में मिलेंगे। क्लास को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को शेयर करो जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं।